200 रुपये लगाओ, महीने का 30 से 40 हज़ार कमाओ। 1500 रुपये लगाओ, महीने का 50 से 1 लाख तक कमाओ। तो मतलब इस तरह के बिजनेस आइडिया, इस तरह के स्टार्टअप के आइडियाज़ आपने तो बहुत देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको यूट्यूब में इस तरह के हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। 200 रुपये में बिजनेस शुरू, 0 इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू और महीने का इतना कमाइए। इस तरह का कई वीडियो आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में तो मिलियंस में व्यूज जा चुके हैं। मतलब लाखों में तो मिलियंस में आपको उस वीडियो पे व्यूज़ मिलेंगे। मतलब हिंदुस्तान की जनता इस कदर चूतिया है और लोग चूतिया बना रहे और हम बन भी जाते हैं। मतलब कहीं कुछ सुना है क्या? 200 रुपये में क्या होता है आज के टाइम पर? तुम 200 रुपये में अपना बिजनेस शुरू करोगे, चूतिया हो गए हो। मतलब जो लोग लाखों रुपए लगा करके, हज़ारों रुपए लगा करके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन बिजनेस हर किसी की बस की बात नहीं होती, इसलिए उनका बिजनेस डूब जाता है। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम 200-1500 रुपये का बिजनेस शुरू करोगे और तुम महीने का लाखों तो हज़ारों रुपए कमाने लगोगे? वो जो लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम इतना लगाओ तो इतना कमाने लगोगे, और वो लोग इतना कम अमाउंट बताते हैं लगाने को कि मतलब आप खुद सरप्राइज हो जाते हो कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है। कि मतलब 200 रुपये लगाओ तो बिज़नेस शुरू हो जाएगा, 1500 में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही कम अमाउंट लगता है और हम लगा भी देते हैं शायद, और हम सोचते हैं कि महीने का इतना कमाने लगेंगे। तो वो लोग कुछ नहीं करते, हमारा चूतिया काटते हैं और अपना पैसा बना के निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे पैसा ले लेते हैं बट हमारे साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं। अगर लोग 1500, 200 या चलो 10,000 लगा कर भी महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते, तो लोग जो आज के टाइम पर 9 से 5 की जॉब करते हैं बट वो मुश्किल से 15,000 भी नहीं कमा पाते, वो लोग अपना जॉब छोड़ करके इस तरह के बिजनेस में, इस तरह के स्टार्टअप में आ जाते। और जो लोग अच्छी पढ़ाई करके डिग्री लेके घूम रहे, जिनके पास कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी नहीं है, वो लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे, वो लोग क्यों सुसाइड कर रहे? वो लोग भी तो आ सकते थे ना इस बिज़नेस में, कि 1500-200 रुपये लगा सकते थे और अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे। क्यों वो लोग अपनी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करते? तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करो, चूतिया मत बनो। अगर इस तरह का बिजनेस होता, इस तरह से लोग पैसे कमा पाते, तो 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हमारे हिंदुस्तान देश की। अगर ऐसा होता तो जितनी आबादी है उतनी ज़्यादा गरीबी भी है हमारे इंडिया में। तो अगर ऐसा होता तो जो लोग सड़क में बैठ के भीख मांगते, या जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, एंड में जाकर के वो लोग सुसाइड कर लेते, या फिर जो लोग कमाने के लिए इंडिया से बाहर जाते, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते, या फिर जो लोग मजदूरी वगैरह करते, उन लोगों के पास 200 रुपये 1500 रुपये तो हो ही जाते होंगे। वो लोग क्यों नहीं 1500-200 रुपये लगा करके बिजनेस शुरू करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ होती ही नहीं है। और जो लोग शुरू करना चाहते हैं, पैसा लगाते हैं, उन लोगों को समझ आ जाता है क्योंकि उनका पैसा डूब जाता है। आपको कई तरह के ऑनलाइन ऐसे बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे जहां लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप महीने का 1500 या 2000 रुपये लगाते हो तो हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, मशीन देंगे, और आप उस रॉ मटेरियल और मशीन का यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाओगे, हम उस प्रोडक्ट को आपसे लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर से आकर के वो प्रोडक्ट उठाएंगे, वो प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, और उससे जो पैसा बनेगा कुछ पैसा खुद रखेंगे और कुछ पैसा आपको भी देंगे। इस तरह की बातें हमें वो लोग बताते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया आपको लग रहा है कि ये बंदा सही है, ये बंदा रियल है, जेन्युइन है, तो आपने पैसे लगा दिए। आगे की क्या गारंटी है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा? आपने उसे पैसे दे दिए, सामने वाला बंदा फिर आपका नंबर ब्लॉक नहीं करेगा, क्या गारंटी है इसकी? चलिए ठीक है, सामने वाले बंदे ने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया, आपने उसे पैसे भेज दिए, उसने आपको रॉ मटेरियल भी भेज दिया, जो बोला था कि मशीन भेजेगा या जिस भी तरह का रॉ मटेरियल भेजने का उसने बोला था, भेज दिया। अब क्या गारंटी है कि मतलब उसने जिस बॉक्स में रॉ मटेरियल भेजा उस बॉक्स के अंदर वो रॉ मटेरियल ही हो? क्या पता उसके मन में क्या है, वो खाली बॉक्स भी तो भिजवा सकता है, या उस बॉक्स के अंदर कुछ और भी तो हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, वो आपके साथ फ्रॉड भी तो कर सकता है कि जिस तरह का प्रोडक्ट उसने आपको देने का वादा किया था, वो प्रोडक्ट ना दे करके वो आप कुछ और दे रहा है, या खराब रॉ मटेरियल दे रहा है। उस रॉ मटेरियल से कुछ हो ही नहीं सकता हो, कुछ बन ही नहीं सकता हो, इस तरह का आपको वो रॉ मटेरियल पकड़ा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया, जिस तरह का रॉ मटेरियल भेजने का उसने वादा किया था उसी तरह का रॉ मटेरियल आपके घर में आके डिलीवर हुआ है। फिर जब आप उन रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट बनाओगे, तो फिर आगे की क्या गारंटी है कि वो बंदा आपसे रॉ मटेरियल लेगा ही और
चलिए मान लिया कि उसने ले लिया आपसे, फिर क्या गारंटी है कि वो उन रॉ मटेरियल को बेचेगा तो आपको वो पैसे देगा। मतलब ऑनलाइन जो इस तरह के बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप देखते हो, इन सभी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन आपको बंदा बता रहा है, ऑनलाइन आपको बिजनेस के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो आपको कुछ पता भी नहीं होता उस बंदे के बारे में। बस आप उसका एक वीडियो देख करके इम्प्रेस हो जाते हो कि यस यार ये बंदा तो रियल है, हम ये बिज़नेस करेंगे। आपको उस बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो जिस बिज़नेस के बारे में बता रहा है उस बिज़नेस में वो खुद इन्वॉल्व है कि नहीं है, और उस बिज़नेस से कमाई होती है कि नहीं, और उस बिज़नेस में कोई और पहले से जुड़ा है कि नहीं, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उस बिज़नेस में उन लोगों के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, वो लोग की कमाई तो हो रही है ना उस बिज़नेस में। आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, और आप इन चीज़ों के बारे में सामने वाले से पूछते भी नहीं हो, बस सीधा उसे पैसे दे देते हो। आज के टाइम पर कोई बंदा ऑफलाइन जॉब के लिए भी जाता है तो सामने वाला जो उसे हायर करता है जॉब के लिए, वो बंदा चेक करता है सामने वाले को ये जेन्युइन है कि नहीं, इस बंदे का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये बंदा कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, ये अभी प्रेजेंट में वर्क क्या करता है। मतलब ऑफलाइन जॉब के लिए जहाँ सामने वाला आपको हायर कर रहा है वो इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछता है, तो फिर ऑनलाइन बिजनेस में तो आप सामने वालों को डायरेक्ट पैसे देते हो, तो क्या आपका इतना भी हक नहीं बनता कि आप उस बंदे से कुछ सवाल जवाब कर सको, जिससे कि आप श्योर हो जाओ कि यस ये बंदा जेन्युइन है। आज के टाइम पर जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आप इतना लगा लो महीने का इतना कमाओगे, 100 में से 90% झूठ होते हैं और 10% ही ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो क्या गारंटी है कि आप जिस भी बिज़नेस को करने का सोच रहे हो वो बिज़नेस सही हो, वो बंदा सही हो जो बंदा आपको इस बिज़नेस में ला रहा हो, क्योंकि 90% तो झूठ होते हैं, 10% ही सही होते, जेन्युइन होते। तो क्या गारंटी कि आप उन 10% जेन्युइन बंदों के साथ जुड़ रहे हो सकता है कि आप उन 90% फ्रॉड लोगों के साथ जुड़ रहे होगे, जो लोग आपका पैसा लेकर के भाग जाते हैं। तो अपनी इस वीडियो से मैं आप लोगों के पास एक सही नॉलेज पहुंचा रही हूँ कि आप लोग जो ऑनलाइन बिजनेस देखते हो वो आज के टाइम पर मतलब फ्रॉड चल रहा है इसके नाम पर, तो इन सब चीज़ों में पैसे मत लगाओ, क्योंकि आपका चाहे 100 रुपया लगे, 1000 लगे, या आप 1 लाख तक ही क्यों ना लगाओ, पैसा पैसा होता है, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। ऐसे ही अपना पैसा मत दे दो किसी भी बंदे को कि सामने वाला आपका पैसा लेकर के भाग जाए। मेरी भी स्टोरी रही है इस तरह के बिजनेस को लेकर के। मैंने भी 10,000 रुपये लगाए थे और सामने वाला बंदा मेरा पैसा लेने के बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मुझे ना पैसा मिला ना वो जो रॉ मटेरियल मिला जो मुझे मिलने वाला था। तो मतलब उस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड करा। मैंने तो उसे 10,000 रुपये दे दिए थे। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह के किसी भी बंदे को 1000 छोड़ो 100 रुपये भी दो कि सामने वाला बंदा आपका पैसा लेकर के भाग जाए। जब हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड होता है ना, तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता कि हम कुछ करें। हम फिर मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं होता कि हम अपना पैसा ला सके उस बंदे के पास से। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप पुलिस के पास जाओगे तो आपने ऑलरेडी अपना नुकसान करा लिया होता है उस बंदे को पैसे भेज करके, क्योंकि वो बंदा आपका पैसा लेकर के भाग चुका होता है। वो ना आपको पैसा देगा और ना आप दोबारा उस बंदे से कांटेक्ट कर पाओगे। तो मतलब पहले से आपने नुकसान करा लिया होता है। तो फिर अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो फिर वहाँ पे आपका अलग से टेंशन होगा। और तो मतलब हम खुद ही इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। फिर हम उस चीज़ को एक बुरे सपने की तरह भूलने का ट्राई करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मत फंसो इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि आप एक बार फंस जाते हो फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता कि आप उस बंदे से अपना पैसा ले सको, या फिर आप उस बंदे से दोबारा कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हो। तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, बस आप बैठ करके पछताते रह जाओगे कि मैंने उस बंदे को पैसा क्यों दिया। तो मतलब पैसे देने से पहले सावधान हो जाओ, देख लो सामने वाला जेन्युइन है तभी उसको पैसे दो, तभी उसके साथ बिजनेस में आओ। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो मत करो इस तरह का बिजनेस। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ, इन फ्यूचर आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से अच्छी वीडियो मिल सकती, तो गाइज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को।